दोस्तों, अगर आप हर रात सोने से पहले बिना खर्च का सिर्फ एक काम करें तो अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इससे आप वह हासिल कर सकेंगे जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना की होगी। फिल्म ओम शांति ओम का वह डायलॉग याद कीजिए, कहते हैं, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस सिद्धांत पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इसके सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सफेद हाथी नहीं दिखना चाहिए। मुझे यकीन है कि इन 30 सेकंड में आपको सफेद हाथी जरूर दिखा है। जब मैंने आपसे कहा कि आपको सफेद हाथी नहीं दिखना चाहिए, तो आपको सफेद हाथी क्यों दिखा? क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, ने सफेद हाथी शब्द को पकड़ लिया। हम जो भी सोचते हैं उसमें से जरूरी शब्दों को हमारा अवचेतन मस्तिष्क पकड़ लेता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसमें सोच को असलियत में बदलने की ताकत होती है। इसी अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग करने की तकनीक का नाम है सक्सेस विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी एसवीटी। इसके लिए इन 3 चरणों से गुजरना होगा। चरण 1, सबसे पहले अपना लक्ष्य बना लें। क्या कोई साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य ऐसा है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं? या क्या कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य है जिसको इस साल या आने वाले 3 सालों में प्राप्त करना चाहते हैं? चरण 2, अपने लक्ष्य को पेपर पर लिख लें और रात को सोने से पहले उस लक्ष्य को 3 से 4 बार पढ़ें। चरण 3, अब सोने से पहले एक मूवी की तरह उस लक्ष्य के पूरा होने की कल्पना करें। उदाहरण के लिए अपनी मीटिंग को सफल होते हुए देखें, या यदि आप किसी परेशानी में फंसे हैं तो देखें कि कल आपको उस परेशानी का हल मिल गया। ऐसी कल्पना करते करते सो जाएं। सोने से पहले ऐसी कल्पना करने में आप सक्षम हुए तो रात को नींद में आपके अवचेतन मस्तिष्क में ये चीजें चलती रहेंगी और आपका अवचेतन मस्तिष्क पूरे ब्रह्मांड में संदेश पहुंचा देगा। यह अवचेतन मस्तिष्क का एक्टिवेशन है। आप इस सिद्धांत पर यकीन करें या ना करें, लेकिन जब अच्छे और बड़े लक्ष्य पाने की कल्पना करेंगे तो भीतर से फील गुड होना तय है। यह भी तय है कि बार बार सोचने से आप भीतर से अपने लक्ष्य के ज्यादा करीब आ पाएंगे। इस सकारात्मक सोच की वजह से आपका फोकस और ज्यादा बढ़ जाएगा। लंबे समय से मानव जाति को इस विचार से धोखा दिया जाता रहा है कि लंबे समय से इंसान सब कुछ पा सकता है। मानव इच्छा की प्रकृति समावेशी नहीं होती। इससे भी परे कोई चीज होती है जिसे चेतना कहा जाता है, जो सबको शामिल करके चलती है। सबको साथ लेकर चलने का मतलब है बिना खास कोशिश के जीवन को शानदार तरीके से जीना। तमाम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने के लिए खुद जोर लगाने से कहीं ज्यादा आसान और महत्वपूर्ण है कि अपने से बड़ी शक्ति को अपने जीवन में काम करने की आज्ञा दे दी जाए। ड्रैगन फ्लाई हर साल दक्षिण भारत से उड़कर अफ्रीका तक जाती हैं। वहां प्रजनन कर 3 महीने बाद फिर भारत वापस आती है। उनके परों में इतनी ऊर्जा कहां से आती है कि वे महासागरों को लांघ सकें? दरअसल वे इस दूरी को अपने परों के बलबूते नहीं, बल्कि हवा पर सवार होकर पूरा करती हैं। भारत में शुरुआती समुद्री यात्राएं ड्रैगन फ्लाई को देखकर ही हुई थीं। अपने यहाँ पहला पानी का जहाज लगभग 11,000 साल पहले बना, जो ओडिशा से चलकर श्रीलंका पहुंचा था। वहां उन लोगों ने हवा के उचित रुख का इंतजार किया और फिर कंबोडिया, वियतनाम व बर्मा गए। फिर लगभग 6,700 साल पहले भारतीयों ने अफ्रीका की पहली यात्रा की। ये नावें पावर बोट नहीं थीं, उन्हें पाल के सहारे चलाकर ले जाना होता था। वे हवा के रुख से चलती थीं। आज तो हमारे पास डीजल और यहां तक कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज भी हैं। बेशक ये जहाज उनसे कहीं ज्यादा कुशल व क्षमतावान है, लेकिन इसने दुनिया की हर चीज को बर्बाद करके हमारी यात्रा के लिए हमें सशक्त किया है। जैसे ही हम किसी शक्ति द्वारा खुद को सशक्त करते हैं, हम अपने पीछे जो बर्बादी छोड़ते हैं वह जबरदस्त और भयानक होती है। हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम हार रहे होते हैं। हमने प्राकृतिक शक्तियों की सवारी करनी नहीं सीखी। इसकी बजाय हमने सोचा कि हम अपने बल से अपना रास्ता बनाएंगे, जिसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है। दोस्तों, आनंद से भरा जीवन जीने के लिए संतुलित मन का होना बहुत जरूरी है।
मन को संतुलित रखने की भी कई विधियां हैं। संकल्प लेना भी एक तरीका है। आप रोज सुबह उच्च स्वर में इन पंक्तियों का पाठ कर सकते हैं। प्रातःकाल जो था वह दोपहर में नहीं है, दोपहर में जो था वह रात में नहीं रहा, क्योंकि सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। मैं क्यों किसी भी चीज से आसक्त रहूं। रोज सुबह ऐसा संकल्प लेने से आप चीजों के अस्थायी होने को लेकर जागरूक रहेंगे। इस जागरूकता के साथ कोई भी स्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आप दृष्टा भाव के साथ जीने लगेंगे। बच्चों से हम बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को उनकी तरह ही स्वस्थ बना सकते हैं। वे सबसे पहले हमें पारदर्शी होना सिखाते हैं। उन्हें रोना आए तो रोते हैं, गुस्सा आए तो गुस्सा करते हैं। अपने किसी इमोशन को वे छिपाते नहीं। वे हर पल ऊर्जा से भरे रहते हैं, क्योंकि वे फालतू की बातें सोचकर ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। वे हमेशा मौजूदा क्षण में जीते हैं, अतीत और भविष्य में नहीं भटकते। उन्हें जब भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सोते हैं। अगर हम इतनी बातों को भी अपने जीवन में ले आएं, तो हम भी बच्चों जैसे जीवन से भरपूर हो सकते हैं। आइसबर्ग यानी हिमशिला के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसका छोटा सा हिस्सा ही समुद्र के ऊपर होता है, ज्यादा और बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है, जो दिखाई नहीं देता। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। उसका सिर्फ 10% हिस्सा चेतन मन का है, जो उसके लिए रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी गुणाभाग करता है, लेकिन 90% हिस्सा अवचेतन मन होता है। मनुष्य इस अवचेतन मन को साधने से ही जीवन में बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाता है। अवचेतन मन को साधने का सबसे कारगर तरीका है ध्यान। रोज ध्यान में उतरें और अपने लिए कामयाब जीवन सुनिश्चित करें। आपने गौर किया होगा कि जो व्यक्ति भीतर से जितना मजबूत होता है, उसका बाहरी व्यवहार भी उतना ही प्रामाणिक, उतना ही सहज और सरल भी होता है। बाहरी व्यवहार में कृत्रिमता, दिखावा और असहजता तभी आती है जब हम भीतर से खोखले होते हैं। भीतर से खुद को मजबूत करने के लिए जीवन का ज्ञान जरूरी है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। वेदों, उपनिषदों में ज्ञान भरा हुआ है। कैसे कैसे दार्शनिक ज्ञान की कैसी कैसी बातें कह गए हैं। उन्हें पढ़ें, स्वयं ध्यान में उतरें। आपकी रोज की अनुशासन भरी दिनचर्या और आपके द्वारा लिया गया ज्ञान ही आपको भीतर से मजबूत बनाएगा।